हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। आई एम नीतू कर्मकार और आज हम पढ़ने वाले हैं द लिविंग वर्ल्ड का थर्ड टॉपिक बायनोमियल नोमेनक्लेचर। इससे पहले हम दो टॉपिक पढ़ा चुके हैं, जिसमें पहला था व्हाट इज़ लिविंग एंड सेकेंड था बायोडाइवर्सिटी। व्हाट इज़ लिविंग में हम पढ़े थे कि हम कैसे पहचान सकेंगे कि लिविंग क्या है, लिविंग को जानेंगे। फिर देन हम सेकेंड टॉपिक में ये पढ़े थे कि बायोडाइवर्सिटी में कि कैसे हम ऑर्गेनिज्म को कंपेयर करते हैं, कि बायोडाइवर्सिटी होता क्या है। किसी से कंपेयर करने के बाद ही हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को या किसी भी चीज़ को ग्रुपिंग में रखेंगे कि सिमिलर है तो इसको ग्रुपिंग में रखा जाए। इसीलिए बायोडाइवर्सिटी पढ़ा गया, क्योंकि बायनोमियल नोमेनक्लेचर जिसमें हम ऑर्गेनिज्म को पहचाने, फिर उसके बाद हम बायोडाइवर्सिटी में कंपेयर किए, देन बायनोमियल नोमेनक्लेचर में हम नेमिंग करेंगे और इसके बाद ग्रुपिंग करेंगे। इसलिए बायोडाइवर्सिटी में कंपेयर करना इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि ग्रुपिंग जब हमको टैक्सोनॉमी में करना होगा तो फिर कंपेयर करना तो ज़रूरी था। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर। अगर इससे पहले आप नहीं देखें वो दो टॉपिक तो ज़रूर देखिए, तो ये ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो चलिए अब ये स्टार्ट करते हैं कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर है क्या। बायनोमियल नोमेनक्लेचर, इसकी नेम में ही आपको बाय दिखेगा। बाय मतलब कि दो। बायोलॉजी में एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि किसी भी वर्ड को अगर हम दो पार्ट में बांट के या दो या तीन पार्ट में हम अगर वर्ड को अच्छे से पढ़ें तो वर्ड में ही उसका मीनिंग समझ में आधा से ज़्यादा आ जाता है। बाय मतलब दो, नोमियल मतलब बाय मतलब दो और नोमेनक्लेचर मतलब नेमिंग। तो अगर हम नहीं भी पूरा टर्म जाने तो इतना से समझ सकते हैं कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर मतलब दो कोई वर्ड से मिलकर बना हुआ नेम। बायनोमियल नोमेनक्लेचर में ये होता है। तो अब देखते हैं इसको कैसे नेमिंग किया जाता है किसी भी लिविंग का। तो सबसे पहले हम एक बात बता दें कि एक राइटर जिसका नाम कैरोलस लीनियस था, वही ये बायोलॉजी का जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर का टर्म है वो कैरोलस लीनियस के द्वारा दिया गया। वो कैसे साइंटिस्ट थे, तो चलिए उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। जो हम इम्पोर्टेंट पॉइंट था उसके बारे में, कैरोलस लीनियस के बारे में, वो हम लिख चुके हैं यहाँ। हम अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर देते हैं क्या क्या। वो जो एक जूलॉजिस्ट थे, बॉटनिस्ट थे, फिर फिजिशियन भी थे, मतलब चिकित्सक जिसको बोलते हैं, फिजिशियन जिसको फिजिक्स से कोई रिलेशन नहीं है, बस जूलॉजी, बॉटनी और फिजिशियन थे ये। एक स्वीडिश साइंटिस्ट थे कैरोलस लीनियस, जिसका बर्थ हुआ 1707 में एंड जो डेथ हुआ उसका वो हुआ 1778 में। एंड वो एक बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत रिच फैमिली से थे। अगर उसके बारे में थोड़ा सा आप पढ़ें, सर्च करके पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है जानने में, किसी ऐसे साइंटिस्ट के बारे में जानने जो इतना अच्छा टर्म दिए। ना सिर्फ इसका, द लिविंग वर्ल्ड में आप ज़्यादातर टॉपिक जो पढ़ेंगे वो कैरोलस लीनियस के द्वारा ही दिया हुआ है। टैक्सोनॉमी, सिस्टमेटिक्स, बायनोमियल नोमेनक्लेचर, ये सारा टर्म दिया हुआ है कैरोलस लीनियस का। टैक्सोनॉमी के फादर के नाम से भी हम कैरोलस लीनियस को जानते हैं। तो इसीलिए इसके बारे में पढ़ना ज़रूरी है आई थिंक, क्योंकि अगर आप नहीं भी आए एग्ज़ाम में, हम किसी के बारे में अगर पढ़ रहे हैं तो अच्छा लगता है ये जानने में कि अच्छा वो ऐसे थे तब वो ये सब पढ़ाएं, तो मतलब अपना जैसा थोड़ा इंटरेस्टिंग फील होता है। इसीलिए आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। ऐसे जो भी उसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो हम ऐसे भी लिखा चुके हैं यहाँ, कि वो स्वीडिश साइंटिस्ट थे, उसके बाद वो जूलॉजिस्ट, बॉटनिस्ट एंड फिजिशियन थे। फिर सिस्टेमा नेचुरी जो उसका वो जो थे जिस कॉलेज में पढ़ाते थे, ना सिर्फ उस कॉलेज में पढ़ाएं बल्कि बहुत सारा उसको बहुत अच्छे वो प्रोफेसर थे, इसीलिए उसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए बाहर भेजा जाता था। वो चेक करते थे कौन सा ऑर्गेनिज्म कैसा है, तो उसका इंटरेस्ट ही ये सब चीज़ में था, न्यू ऑर्गेनिज्म को खोज करना। तो वो खोज किए नए नए ऑर्गेनिज्म को एंड उसका नेमिंग भी खुद किए। तो वो जो नेमिंग का जो एक पूरा प्रोसेस है वो दिया गया था कैरोलस लीनियस के द्वारा, जिसको हम बायनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं, क्योंकि वो दो वर्ड से मिलकर बनाया गया था। तो आइए देखते हैं कि क्या है ये सिस्टेमा नेचुरी।
कैरोलस लिनियस का जो एक बुक था जिसमें कि वो सारा नेमिंग का प्रोसेस दिया हुआ है कि कैसे वो नेमिंग किए और कितना नेमिंग किए, वो दिया हुआ था इस बुक में सिस्टेमा नेचुरी में। जब वो उसका फर्स्ट एडिशन लॉन्च हुआ, फर्स्ट एडिशन जब वो पब्लिश किए कैरोलस लिनियस 1953 में, तब वो ऐसे उसका इंटरेस्ट ज़्यादातर बॉटनी में था। जब वो ऑर्गेनिज्म का खोज करते गए देन वो और भी जूलॉजी के बारे में भी सर्च करने लगे। जूलॉजिस्ट और भी ऑर्गेनिज्म जो होता है प्लांट के अलावा, एनिमल्स जिसको बोले, या कोई यूनिसेलुलर, वो सब का भी बारे में वो सर्च करके निकालने लगे कि कैसे वो होता है, उसका नेमिंग कैसे किया जाए। लेकिन वो सबसे पहले अगर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में पूछा गया कि सबसे पहले किस पे ये किया गया था, नेमिंग किया गया था, तो इस मेथड में जो है वो प्लांट में नेमिंग किया गया था। उसका फर्स्ट एडिशन में जो 1953 में हुआ था, जो कि प्लांट के ऊपर बेस्ड था, जिसमें कि लगभग 6000 प्लांट को नेमिंग किया गया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के थ्रू। जब उसका 10th एडिशन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, उसका 10th एडिशन जो ये है जूलॉजी के बेस्ड, वो यहाँ तो ये बॉटनिस्ट थे, वो तो सबको पता चलता है। इससे पता चलता है कि वो कितने अच्छे जूलॉजिस्ट भी थे। उन्होंने 10th एडिशन में लगभग 4000 ऑर्गेनिज्म को 1958 में बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के थ्रू नेमिंग किया। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर अब होता क्या है, कुछ इसके बारे में बता दें। ऐसे हम लिख देते हैं यहाँ तो अच्छा रहेगा। उन्होंने टोटल लगभग सिस्टेमा नेचुरी बुक में लगभग 10,000 ऑर्गेनिज्म को नेमिंग किया था, जिसमें से लगभग 6,000 था इसका प्लांट का एंड 4,000 था एनिमल का बुक में। जैसे अब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है वो देखते हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के जेनस एंड स्पेसीज से मिलकर बना हुआ नाम होता है। जेनस जब हम टैक्सोनॉमी पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको डिफाइन करेंगे कि क्या जेनस होता है, स्पेसीज होता है। टैक्सोनॉमी का एक ग्रुप होता है, जैसे सबसे बड़ा ग्रुप किंगडम, फिर फाइलम, वैसे ही सबसे लास्ट में सबसे छोटा ग्रुप जिसको बोले वो होता है स्पेसीज। सबसे स्मॉलेस्ट ग्रुप वो होता है स्पेसीज, और जस्ट स्पेसीज के ऊपर उससे स्पेसीज से बड़ा वाला ग्रुप जेनस होता है। तो मतलब लास्ट का 2 स्मॉलेस्ट ग्रुप को मिलाकर बनाया जाता है ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जेनस एंड स्पेसीज के नेम को मिलाकर। जेनस और स्पेसीज अब टैक्सोनॉमी में ज़्यादा बेटर समझ सकेंगे। अभी अगर हम इसको एक्सप्लेन किए कि जेनस एंड स्पेसीज क्या होता है तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम जेनस एंड स्पेसीज अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम इसके नेक्स्ट वीडियो में देंगे, तो वो आप अच्छे से देख सकते हैं। अभी इसमें हम इतना समझा देते हैं कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है। इसमें जेनस एंड प्लस स्पेसीज को मिलाकर बनाया हुआ नेम होता है। कुछ रूल्स होते हैं, ऐसा तो नहीं है कि कोई भी आके नेमिंग कर देगा, कुछ भी नाम दे सकता है, ऐसा नहीं होता। उसका कुछ रूल होता है जिसको फॉलो करके ही हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को नेमिंग कर सकते हैं, जिसमें से उसका 4 रूल ये है, 5 रूल, 1 2 3 4 5 ये रूल है उसका, और इस रूल के हिसाब से ये नेमिंग किया जाता है। जिसमें अगर एक एग्जांपल ले तो ज़्यादा बेटर होगा समझाने में कि क्या होता है। होमो सेपियंस जो कि ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को हम स्पेसिफिक नेम भी बोल सकते हैं या फिर उसको साइंटिफिक नेम भी बोल सकते हैं, और उसको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी बोल सकते हैं। या बोले कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को लिया क्यों गया, क्यों नेमिंग करने का ज़रूरी ऐसे पड़ा। ऐसे हम नॉर्मली किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्यों नहीं नाम से बुला सकते हैं, वो इसलिए क्योंकि हर एक कंट्री में अलग अलग नाम से एक ही चीज़ को बुला सकता है। अलग अलग कंट्री में तो बहुत ज़्यादा दूर की बात है, अगर हम एक ही कंट्री में अलग अलग प्लेस में जाएं, अलग अलग स्टेट में जाएं, हो सकता है एक ही स्टेट में अलग अलग गाँवों में एक ही चीज़ को अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, तो फिर कंट्री तो बहुत दूर की बात है। एक कंट्री में अगर एक ही चीज़ को बहुत सारे नाम से बुलाया जा सकता है, तो सोचिए कि पूरे वर्ल्ड में एक ऑर्गेनिज्म को कितने नाम से बुलाया जाएगा। तो फिर ये कैसे पॉसिबल है कि कोई पहचान सकेगा कि हम क्या बोल रहे हैं। अगर किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में हम बात कर रहे हैं या साइंटिस्ट
कुछ उसके बारे में सर्च करना चाहते हैं तो वो किस आधार पर उसको बुलाएंगे, उसको कैसे समझाया जा सकता है कि वो क्या चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। इसलिए ये ज़रूरी होता है कि चाहे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को किसी भी नाम से बुलाएं, लेकिन जब हम उसके एक ऐसा नाम उसको देना ज़रूरी होता है जो सबके लिए बराबर हो, जो सबको समझ में आए कि अच्छा ये अगर होमो सेपियंस के बारे में बात करें तो मतलब इंसान के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसा ही रोज़ा इंडिका के बारे में बात कर रहे हैं तो हम मतलब गुलाब के बारे में बात कर रहे हैं। मैंगीफोरा इंडिका के बारे में बात करें मतलब मैंगो के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि मैंगो को, रोज़ को अलग अलग जगह में हो सकता है अलग अलग लैंग्वेज से बुलाया जाए, लेकिन कोई एक साइंटिफिक नेम होता है जो कि उसका परफेक्ट नेम होता है, जो कि हर एक कंट्री में, हर एक जगह में, एक ही कंट्री में अलग अलग प्लेस में कहीं भी रहे वो नेम नहीं चेंज होता है, जो कि साइंटिस्ट को डिस्कवर करने के लिए भी ईजी होता है कि वो कुछ अगर उसमें डिस्कवर करना चाहते हैं कि उसमें और क्या क्या है तो इजी होता है, और प्लस स्टूडेंट को भी ये अच्छा समझ में आता है कि अच्छा इसके बारे में बात कर रहा है। अगर कोई किसी भी जगह से क्यों ना हो उसको समझने में आसानी होती है कि आखिर ये नेम है क्या चीज़, तो इसीलिए सबको समझ में आए और एक चीज़ का, एक ऑर्गेनिज्म का एक ऐसा नेम हो जो कि पूरा वर्ल्ड में सेम हो, इसीलिए साइंटिफिक नेम को दिया गया। अब आइए देखते हैं कि वो कैसे दिया गया। उसमें कुछ रूल फॉलो किया जाता है जिसके हिसाब से नोमेनक्लेचर किया जाता है, जैसे कि ये होमो एंड सेपियंस। ज़्यादातर जो है अगर आप 11th क्लास में हैं तो आप उतना ज़्यादा साइंटिफिक नेम का कलेक्शन तो नहीं रख सकते हैं, ना ही आप पहले से सुने हैं, लेकिन होमो सेपियंस ये बहुत कॉमन है कि ह्यूमन का क्या होता है साइंटिफिक नेम, वो होता है होमो सेपियंस, जिसमें होमो जो ये वर्ड है, देखिए कि ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ होता है, एक तो होमो और दूसरा सेपियंस। होमो क्या है, ये जेनस है, ये जो इतना सा होमो है ये जेनस है, एंड स्पेसीज जो है उसका ये सेपियंस है, सेपियंस स्पेसीज है, एंड जेनस जो है वो होमो है। उसी तरह रोज़ा और इंडिका, रोज़ा क्या है उसका जेनस है और इंडिका उसका स्पेसीज है। अगर हम मैंगीफोरा इंडिका देखें तो मैंगीफोरा उसका जेनस है और इंडिका उसका स्पेसीज है। इसी तरह हम नोमेनक्लेचर करते हैं, लेकिन क्या उसका जेनस और स्पेसीज सिर्फ लिख देने से उसका बायनोमियल नोमेनक्लेचर कंप्लीट होता है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि तो फिर रूल क्यों बनाया जाता? अगर एक ही होता कि जेनस और स्पेसीज लिख देने से बायनोमियल नोमेनक्लेचर कंप्लीट होता है तो फिर बहुत ये 5 रूल नहीं बनाया जाता। तो अब हम देखते हैं कि और क्या करना होता है जो इसके साथ रूल बनाया गया। और ये जो होता है ये लैटिन वर्ड होता है। अगर हम देखें तो सबको लैटिन वर्ड नहीं आता है, सबको ऐसे अगर हम इटैलिक या लैटिन वर्ड में लिखना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं है। हम नॉर्मल इंग्लिश से ऐसे ही लिखते हैं। इस आधार पर हम कैसे लिखते हैं, हम जैसे लिख रहे हैं इंग्लिश, नॉर्मली इंग्लिश लिखते हैं हम लोग, तो वो उस लैंग्वेज में हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम लैटिन में लिखें तो फिर हम लोग को इतना रूल फॉलो करने का ज़रूरी नहीं पड़ता है, लेकिन चूँकि हम लोग लैटिन वर्ड का यूज़ नहीं करते हैं तो इसीलिए हम लोग को ये 5 रूल के साथ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को पढ़ना होगा। और किसी भी साइंटिफिक नेम को लिखने का तरीका जो होता है वो यही होता है, चाहे आप पढ़ने के लिए लिख रहे हैं या अपना कोई चार्ट बनाने के लिए लिख रहे हैं, लेकिन अगर साइंटिफिक नेम लिख रहे हैं तो ये 5 रूल फॉलो करना ही होता है, जिसमें ये या तो लैटिन और इटैलिक वर्ड में आप लिखिए सबसे पहला, जिसमें लैटिन हम लिख नहीं सकते, इटैलिक तो लगभग ऐसा ही होता है जैसा लैंग्वेज हम लिखते हैं इंग्लिश, इटैलिक वैसा ही होता है। और सेकेंड रूल है द नेम रिप्रेजेंट बोथ जेनस एंड स्पेसीज। ये जो नेम है ये एक साइंटिफिक नेम है, ये पूरा का पूरा एक साइंटिफिक नेम है। ये होमो सेपियंस जिसमें क्या क्या है, जेनस एंड स्पेसीज, ये होमो सेपियंस जेनस एंड स्पेसीज से मिला है, बस वही है सेकेंड रूल कि द नेम रिप्रेजेंट बोथ जेनस एंड स्पेसीज। ये जो साइंटिफिक नेम है ये जेनस एंड स्पेसीज दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। और थर्ड पॉइंट जो है वो है जेनस एंड स्पेसीज सेपरेटली अंडरलाइंड। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अक्सर हम जब नाम लिखते हैं तो हम सोचते हैं हम तो नाम लिख चुके हैं, हो गया मेरा कंप्लीट, नहीं, लेकिन ये रूल थर्ड में दिया गया और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कभी इसको मिस ना करें कि जब भी हम साइंटिफिक नेम लिखें
तो दोनों को सेपरेटली अलग अलग, सेपरेटली मतलब अलग अलग, होमो को अलग और सेपियंस को अलग अलग अंडरलाइन करें। और फोर्थ रूल है कि जेनस स्टार्ट विथ ए कैपिटल लेटर while द स्पेसिस स्टार्ट विथ ए स्मॉल लेटर। मतलब जेनस को हम जब भी स्टार्ट करें वो हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करें, एच कैपिटल से लिखना है, सेपियंस स्मॉल से स्टार्ट करके लिखना है। और अगर हम रोज़ा इंडिका लिख रहे हैं सोचिए, तो आर, रोज़ा का आर जो है वो कैपिटल में होगा और इंडिका का आई स्मॉल होगा। जनरली हम लोग किसी भी इंडिका, इंडिया ये सब लिखने में हम लोग का ऐसा ही माइंड सेट है, इंडिया आया या फिर इंडिका आया हम कैपिटल लेटर का यूज़ कर देते हैं। लेकिन इसीलिए ये रूल को बहुत ज़्यादा फॉलो करने का ज़रूरी है, क्योंकि हम अक्सर अंडरलाइन करना भूलते हैं और ये कैपिटल और स्मॉल लेटर को यूज़ करना भूलते हैं। कि ये बात नहीं भूलना है कि पहला लेटर जो है होमो का मतलब जेनस का वो है कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है एंड स्पेसिस वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट करना है। एंड फिफ्थ पॉइंट जो है वो है कि नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट। मतलब किसी भी साइंटिफिक नेम लिखने के बाद हम ब्रैकेट में उस ऑथर का नेम लिखेंगे जो कि इसको डिस्कवर किए, जो कि इसको नेमिंग किए हैं, जो इसको नेमिंग किए उस ऑथर का नेम लिखेंगे ब्रैकेट में। और अगर सेंचुरी देना है तो दे सकते हैं, ऐसा कोई ये नहीं है कि सेंचुरी दे सकते हैं। लेकिन कोई कोई साइंटिफिक नेम ऐसा होता है जो कि इसके साथ होता है सेंचुरी के साथ, लेकिन वो कोई रूल नहीं है कि सेंचुरी के साथ देना है। रूल बस इतना है कि आप ऑथर को ज़रूर लिखें। सारा जो कि बुक में भी सिस्टेमेटिक का जो बुक था उसमें भी सारा ऑथर्स का नेम नहीं दिया हुआ है, इसीलिए हर एक नेम में ऑथर नहीं होता है। लेकिन ज़्यादातर साइंटिफिक नेम में ब्रैकेट में ऑथर्स नेम भी होता है, इसलिए ये 3 पॉइंट ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो खैर जो लैंग्वेज है वो तो है ही, उसी के लिए तो ये रूल्स है। तो ये 3 रूल याद रखने का है कि जेनस एंड स्पेसीज दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहला कैपिटल एंड दूसरा जेनस जो है वो कैपिटल से स्टार्ट होता है, स्पेसीज स्मॉल से स्टार्ट होता है। वैसे भी याद रखते हैं कि एस से स्मॉल, एस से स्पेसीज एंड जेनस, ये तो कैपिटल स्मॉल हो गया एंड देन ऑथर का नेम ब्रैकेट में लिखना है। और इसमें बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में आई थिंक और कुछ नहीं है खास समझाने के लिए कि। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ाएंगे टैक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक्स एंड टैक्सोनॉमिकल हायरार्ची। ये तीनों को कंबाइन करके एक माइंड मैप के थ्रू हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। तब अगर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में कुछ और पॉइंट इम्पोर्टेंट रहा तो हम उसको भी उस क्लास में ही ख़त्म कर देंगे। तो नेक्स्ट क्लास में ये तीनों को माइंड मैप के साथ शुरू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।